अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़ैनब की रेसिपीज़। तो कैसे हैं आप सब। आप बहुत सारे बर्तन धो रही थी और मैं दाल बना रही थी। और आज मैं कोई नॉर्मल दाल नहीं बनाने वाली हूँ, ये है मसाला दाल। और मुझे आज आपा गाइड करेंगे क्योंकि मुझे मसाला दाल नहीं आता है। मुझे तो आज पहली बार मालूम पड़ा था कि मसाला दाल ऐसी भी कोई दाल होती है। आपा ने मुझे बताया तो मैं हैरान थी कि ये क्या ऐसी दाल है जिसमें तड़का पहले पड़ता है और फिर दाल बाद में उबलती है। तो इसके लिए तो हमने ले लिया था कुकर में तेल और कांदे और उसमें ज़ीरा डाला, राई डाला और उनको लाल किया। मुझसे ज़्यादा लाल हो गया था तो मैंने पानी डाला और पानी मुझसे कुछ ज़्यादा ही चला गया था। आपा ने कहा कि थोड़ा सा पानी डालना, मैंने इतना सारा पानी डाला था। फिर उसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट और ये क्या था मुझे याद नहीं आ रहा। अदरक लहसुन का पेस्ट और ये है वही वाला बताया था ना, मिर्ची पीसी हुई, हाँ खिचड़ी में आपने देखा होगा। और ये जो खिचड़ी में गई थी अदरक और कोतमीर पुदीना वाला जो पेस्ट था मम्मा ने जो बनाया था वो चला गया। और फिर हल्दी गई, मिर्ची गई और फिर मुझे लगा कि आपा ने कहा कि ये कम है हल्दी, तो मैंने वापस से और हल्दी डाल दिया और उसको अच्छे से सौटे किया। आप बता रहे थे, अरे हाँ ये भी गया था, ये कोरिएंडर पाउडर। आप बता रहे थे कि ये दाल में हर चीज़ भुनाई जाती है, मतलब अदरक मसाला भी भुना जाता है जैसे सालन बनाते हैं हम लोग वैसे ही। और उसके बाद में ये दाल जाती है और दाल भी भुनाती है। तो मैंने दाल को भी भुना हल्का हल्का, मतलब ज़्यादा नहीं क्योंकि टाइम हो गया था, ज़्यादा खाने के लिए वक्त हो रहा था। और फिर ये मिर्ची जो कि मैं भूल गई थी डालना, मैंने फिर इसे बाद में काट के डाल दिया ऐसे और पानी डाल के दाल को चढ़ा दिया। और दाल ये बहुत फटाफट हो गई थी और ये 1 पॉट डिश थी, तो इसीलिए आपा के लिए बर्तन भी कम निकल रहे थे क्योंकि पहले ही बहुत सारे बर्तन निकले हुए थे और आपा वही धो रही थी। आपा मुझे जहाँ बर्तन धोते धोते गाइड कर रही थी। फिर इसको चढ़ा देने के बाद कितनी 2 सीटी आने के बाद फिर बंद कर दिया था। और मैंने फिर चिकन कबाब की तैयारी की। और चिकन कबाब बहुत इजी और टेस्टी रेसिपी है। मैंने आपा और फर्स्ट टाइम बनाई थी, ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम था ये मेरा कि मैं चिकन कबाब बना रही हूँ और आपा मेरे साथ थी, उन्होंने मुझे पूरी तरह गाइड किया है। तो ये कबाब के लिए चिकन ले लिया बोनलेस, जिनमें थोड़ी थोड़ी हड्डी निकल रही थी घर पे बोनलेस क्या था ना उसको। तो और ये काली मिर्ची का पाउडर ले लिया। हमारे यहाँ गरम मसाला ख़त्म था तो हमने चिकन मसाला करके कोई पाउडर था वो ले लिया। और ये नमक भी चला गया और वो पिसी हुई क्या बोलते उसको हरी मिर्ची का पेस्ट भी चला गया और ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी चला गया। और इसमें एक चीज़ और जाएगी, वो है बटर, जो हम चाय के साथ खाते हैं सुबह सुबह नाश्ते में, ताकि वो बाइंड अच्छे से हो। और आपा ने बोला कि मैं न्यू भी हूँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाना शुरू किया, इसलिए मुझसे बाइंड नहीं हो पाएगा अगर मैं बिना बटर के या बनाऊंगी या ब्रेड के बनाऊंगी। तो इसलिए मेरे लिए उसने बटर डलवाया था, ये बाद में पता चला मुझे। फिर उसको पीस लेने के बाद मेरी दाल खुल गई थी, मतलब हो गया था उसका गल के, तो उसमें पानी कम लग रहा था। तो मैंने उसमें ही गर्म पानी से चम्मच को भी धो दिया और सारी दाल को भी मिला दिया और ये दाल पक के तैयार हो गई। अब उसमें तड़का नहीं देना क्योंकि तड़का मैंने पहले ही दे दिया था। अब हमारी दाल तैयार है। अब कबाब तैयार करते हैं। कबाब को मैंने ऐसे राउंड शेप में, पतले पतले राउंड शेप में ऐसे करके, वैसे राउंड तो नहीं है ये, पता नहीं कैसा शेप है, जो भी है मस्त, लेकिन मैंने सारे कबाब को ऐसे ही कर दिया था। और उसके बाद मैं इनको तल दिया। और इसलिए यही करते हैं। अब तलते ही ऐसे ये मुझे नहीं पता था। हाँ ठीक है तलते कैसे हैं मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम तल रही थी ऑब्वियसली। ये वाले चिकन के कबाब को अंडे के उसमें लपेट के और अंडे में लपेट कर फिर तलते हैं, तो वो धीरे धीरे फिर रेड हो रहे थे। मैंने खाया है कबाब तो मुझे पता है कि वो रेड होते हैं, तो इसलिए जैसे ही मुझे लगा कि ये ऐसे रेड ठीक रहेगा तो मैंने इन्हें फ़ौरन निकाल दिया। खुशी की बात ये कि ये सारे पके थे अंदर से और ये मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेरे कबाब इतने अच्छे बने थे कि अभी तक पड़े हैं, किसने नहीं, मतलब इतने अच्छे बने थे कि कोई खाया ही नहीं अभी तक। और अभी तक ये प्रिजर्व्ड है, म्यूज़ियम में लगेंगे, है जो भी है। मुझे तो पसंद आया मेरे कबाब। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे मेरे कबाब।
और ये बचे हुए अंडे को भी मैंने तल दिया था। फिर मुझे पता चला, नहीं, मुझे आपा डांट रही थी कि भाई तूने इतने सारे तेल में अंडा क्यों तला, थोड़ा सा तेल निकाल के किसी और चीज़ में तल लेती। और ये बन गए हमारे कबाब तैयार, हमारी दाल भी तैयार, हमारा लंच तैयार, और क्या चाहिए। और इसको हम नहीं ढकेंगे क्योंकि ये गर्म है। अगर हमने इसको ढाकना शुरू कर ढाक दिया तो ये फूटने लगेगा, उसको गुस्सा आ जाएगा। और ये आपा जलेबी की प्रैक्टिस कर रही थी। आपा को जलेबी रेसिपी ये डालनी है। खैर, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। हम 2 दिन से जलेबी को ख़राब कर रहे हैं और भी दिल खोल के ख़राब कर रहे हैं। लेकिन ये वाली जलेबी जो थी ना, ये जो आपने हाथ में उठाई है, ये बहुत सही बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। ये ऐसे टूट रही थी और इसके अंदर हैलो करके भी था। आप बता रहे थे कि हाँ, जलेबी में हैलो होना ज़रूरी होता है। ये जैसे दिख रहा है। बस मैं आपा वहाँ जलेबी निकाल रही थी, छान रही थी, चाशनी में डाल रही थी और मैं खा रही थी खड़े खड़े। फिर शाम के लिए, क्योंकि बारिश हो रही थी और चाय के साथ कुछ अच्छा खाने का दिल कर रहा था, तो पॉपकॉर्न मैंने फोड़ लिए, क्या बोलते उसको, हाँ ठीक है, जो भी है। तो मैं बहुत सालों के बाद पॉपकॉर्न बनाई थी। मेरे से गलती ये हो गई कि इसमें तेल ज़्यादा हो गया था, और दूसरी बात, मैंने बर्तन भी छोटा लिया था और वो मुझ पे ऐसे फूट रहा था, ऐसे गुस्सा कर रहा था। ओए, बस 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 बस, नहीं नहीं नहीं, ज़्यादा नहीं, आराम से। मुझसे गलती हो गई, मैंने कुछ गलत कर। मैंने गरम तेल प्लास्टिक के उसमें डालने के बाद मुझे लगा मैंने कुछ गलत कर दिया है, लेकिन शुक्र है हमारा पॉट गला नहीं था, वो प्लास्टिक का। फिर मैंने उसको एक स्टील की प्लेट में निकाला और जितने पके हुए थे उतने खा लिए। ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।